देश भर में नवरात्रों की तैयारी चल रही है, मंदिर सज रहे हैं और भक्त भी मंदिर आने के लिए ललायत हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली और देश का एक ऐतिहासिक मंदिर कालका जी मंदिर नवरात्रों में बंद रहेगा। आखिर क्यों ये फैसला लिया गया है और श्रद्धालुओं के लिए क्या ऑप्शन इस मंदिर ने तैयार किया है, कैसे वो कालका माँ के दर्शन कर पाएंगे, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीधा कालका जी मंदिर से मुख्य महंत सुरेंद्र अदूत जी जुड़े हुए हैं। अदूत जी, स्वागत है आपका पंजाब के इसी ग्रुप में। इस बार स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक में कोरोना की महामारी के प्रकोप को देखते हुए स्थानीय पुजारियों के साथ बैठक हुई और जब उन्होंने ये बताया कि सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइंस हैं उसको हमारे पुजारी जब पूरी तरह से पालन नहीं कर पाएंगे, तो पुजारियों ने ये निर्णय किया कि इस बार नवरात्र के अवसर पर आम भक्तों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और जो आरती पूजा है उसका कार्य जो है विधिवत जारी रहेगा। केवल पुजारी परिवार के लोग आएंगे और वो भगवती की आरती पूजा करेंगे, लेकिन आम भक्तों को उसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। जी महंत जी, महाराष्ट्र में मंदिर ना खुलने के पीछे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहां चाहते हैं मंदिर खुले। आप कालका जी मंदिर से एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। दिल्ली के अंदर दो बड़े मंदिर हैं जिनमें सबसे ज्यादा भक्त नवरात्रों में आते हैं। एक माँ झंडे वाली का मंदिर है और दूसरा माँ कालका का मंदिर है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कहाँ पर कमी थी, क्योंकि आपके पास भी बहुत बड़ा स्टाफ है। लेकिन नवरात्र के अवसर पर कालका जी मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उसमें प्रशासन के साथ बैठक में ये जब चर्चा हुई तो हमारे जो पुजारी हैं वो उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की कि हम लोग जो है मंदिर में देखरेख कर पाएंगे, लेकिन बाहर अगर जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने में जो है हमें जो है स्थानीय प्रशासन का सहयोग चाहिए। उसके बिना हम जो है व्यवस्था नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मंदिर तो पुजारी तो केवल मंदिर में ही व्यस्त रह जाता है। बाहर की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमें स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता पड़ेगी, पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बिना डिस्टेंस मेंटेन कराना और बाकी नियमों का पालन करना जो है वो असंभव होगा। हम आपके माध्यम से भक्तों से ये आग्रह तो कर सकते हैं, वो जब आए तो भाई छोटे बच्चों को ना लाएं, बुजुर्गों को ना लाएं, मास्क लगा कर आए। तो लेकिन जिस तरह की गाइडलाइन सरकार ने की कि भाई आपको आइसोलेशन सेंटर बनाना पड़ेगा और जो घर आने वाला भक्त है उसकी जो टेम्परेचर मीटर से जांच करनी पड़ेगी, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पड़ेगा, जो कि जिस तरह के भक्त की भीड़ हमारे यहाँ आती है उसके अंदर वो कराना पुजारी के लिए तो संभव नहीं पाता, क्योंकि पुजारी अपने मंदिर में अंदर व्यस्त रहता है, वो बाहर व्यवस्था नहीं कर सकता। इसलिए पुजारियों ने हाथ खड़े किए और साथ में जो प्रशासन ने ये कहा कि अगर आप वीडियोग्राफी नहीं कराएंगे और इन सब नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा। तो पुलिस ने के उस भय के कारण पुजारी जी ने हाथ खड़े कर दिए। भक्त मंदिर में नहीं आएंगे, लेकिन मंदिर में पूजा पाठ अर्चना होगी। क्या कुछ वर्चुअल तरीके से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपने 9 दिनों की जो या 10 दिनों की जो पूजा पाठ है उसको दिखाने की कोई तैयारी की है? पूजा पाठ में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उसके लिए प्रशासन ने कहा कि अपने कुछ सीमित पुजारियों को बुलाएं और जिस तरीके से विधिवत भगवती की जो प्रातःकाल और संध्याकालीन जो पूजा होती है, मध्य दिन में जो होती है, वो विधिवत चलती रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि अगर आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो मंदिर को खोल लीजिए, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी पर करना होगा। लेकिन अगर आप उसमें असफल रहेंगे तो आपके खिलाफ जो केस दर्ज हो सकता है। तो उसको देखते हुए पुजारी, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ जो है पेंडेमिक का केस रजिस्टर्ड हो, तो इसलिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहते ठीक है जी, अगर आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हम मंदिर को नहीं खोलेंगे और आम भक्तों के लिए मंदिर को बंद रखा जाएगा। मैम जी, सवाल ये भी है कि क्या वर्चुअल तरीके से जो श्रद्धालु है माँ कालका के, उनको 9 दिनों की पूजा दिखाने की आपने कोई तैयारी की है फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से? हम प्रयास कर रहे हैं। वैसे जो आरती के दर्शन जो फेसबुक पर डाले जाते हैं और उसके अलावा जो यूट्यूब के माध्यम से भी हमारा प्रयास ये है कि जो आरती के दर्शन लोगों को घर बैठे कराए जा सके, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। नवरात्रों में श्रद्धा चढ़ावा भी मंदिरों में आता है, क्या माना जाए इस बार कितना नुकसान होने का अंदेशा है, क्योंकि कोविड के दौरान मंदिर बंद रहे? ये तो आकाशीय वृक्ष है, इसमें कोई भी पहले ये नहीं कर सकता कि चढ़ावा कितना आएगा और कितना नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इतना निश्चित है कि अगर मंदिर बिल्कुल बंद रहता है तो निश्चित रूप से पुजारियों को जो है अपने जो खर्चे हैं वो भी पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं
और नौकरों की तनख्वाह भी नहीं दी जाती, तो इन सब चीजों पर तो असर पड़ता ही है। एक आखिरी सवाल, माँ कालका की महत्ता कितनी है और जो इनके श्रद्धालु हैं वो किस तरह से, क्योंकि मंदिर आपने अब बंद रखने का फैसला किया है, तो घर में किस तरह से पूजा पाठ करें, किस तरह से माता को मनाएं नवरात्रों के दौरान? देखिए, नवरात्र के अवसर पर तो यह है कि मध्यकालीन जो पूजा, रात्रि के समय पूजा होती है और प्रातः काल की जो पूजा की जाती है और मध्यरात्रि में पूजा की जाती है। और भगवती की बात यह, हमारे यहाँ तो कालका पीठ के भक्तों में ये आस्था रही है कि वो अपने व्रत का शुभारंभ जो है माँ कालका के दर्शन करके उसके बाद करते हैं। बहुत से लोग जो है यहाँ से जोत ले जाते हैं और अपने घर में उसको अखंड दीप स्थापित करते हैं, उसके बाद अपने व्रत का पारायण करते हैं। तो इस बार उन सब लोगों को निश्चित रूप से निराशा भी होगी और हमारे लिए भी जो निश्चित रूप से नुकसान की बात तो है ही। अवधूत जी, कितना पुराना मंदिर है, थोड़ी महत्ता बताइए मंदिर की, कितना प्राचीन है, कहाँ कहाँ से भक्त हैं? किंवदंती चलती है ये प्री वैदिक पीरियड का, यानी पौराणिक काल का स्थान है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवती कालिका ने जो रक्त बीज का जो है नाश किया था और उसका सारा रक्तपान किया था, इसलिए भगवती की मुखाकृति की पूजा यहाँ पर है। तो मंदिर तो जो है प्री वैदिक पीरियड का है। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने भगवान कृष्ण सहित यहाँ भगवती का पूजन किया था और युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया था। उसके बाद चलिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी में बाबा बालकनाथ यहाँ आए। उन्होंने अपने इस स्थान को जो अपनी तपस्थली के रूप में चुना और तब से नाथ संप्रदाय के योगी यहाँ महंत परंपरा में जो है पीठासीन महंत होते रहे और वो जो क्रम जो है आज भी अनवरत रूप से जारी है। चलिए, देश के बड़े सिद्ध पीठ में से एक है कालका जी मंदिर, लेकिन इस बार भक्तों के लिए निराशा भरी खबर है। हालांकि मंदिर प्रशासन का कहना है कि वो मंदिर खोलना चाहते हैं श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन जो टर्म्स कंडीशन बताई गई है प्रशासन के द्वारा, उन टर्म्स कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए मजबूरी में इस बार नवरात्रों में माँ कालका का मंदिर भक्तों के लिए बंद रहने वाला है। सुरेंद्र अवधूत ने यह भी बताया कि कैसे आप लोग घर के अंदर रहकर ही माँ कालका की अर्चना आराधना कर सकते हैं और माता को प्रसन्न भी कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंजाब केसरी से बातचीत के लिए, कीमती समय आपने दिया, शुक्रिया सर।